बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और ख़बर यह है कि फैसल वावड़ा जिन्हें झूठ बोलने, गलत और झूठा बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने की पादाश में नाअहल करार दिया गया था, ताहयात नाअहल करार दिया गया था, अब उनका सुप्रीम कोर्ट में एक झूठ पकड़ा गया है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बड़ा संगीन मामला है। मामला क्या है कि फैसल वावड़ा को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया था और इस मामले पर भी तकरीबन 3 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया। फैसल वावड़ा को जब यकीन हुआ कि उनके खिलाफ फैसला आने वाला है तो उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया और उसी शाम जो है वो सेनेटर मुंतखब हो गए। पाकिस्तान है और यहाँ पर सब कुछ मुमकिन है। फैसल वावड़ा ने 2018 के इंतखाबात से कबल जब रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए तो उसमें उन्होंने दावा किया था कि उनकी अमरीकी शहरियत जो है वो मनसूख हो चुकी है, हालांकि ऐसा नहीं था। खैर वो नाअहली उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज की। हाई कोर्ट में जो है वो इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल रखा गया ताहयात नाअहली का झूठ बोलने की बुनियाद पर। फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में उनकी समाअतें हो रही हैं, उनकी जो अपील है। अब फैसल वावड़ा के जो वकील हैं वो वसीम सज्जाद साहब हैं। वो बुजुर्ग इंसान हैं, काफ़ी सीनियर कानूनदान हैं। वो पाकिस्तान की सेनेट के चेयरमैन भी रह चुके हैं, यानी कानूनी जो हमारी जो बरादरी है उसमें उनका एक बहुत बड़ा मुकाम है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि वसीम सज्जाद साहब को ऐसा केस लेना ही नहीं चाहिए था। बहरहाल हमारे यहाँ ये एक रवायत है कि मरीज मर भी रहा हो तो डॉक्टर ये कहते हैं कि नहीं जी नहीं, ये बच जाएगा, क्योंकि उनको अपनी फीसों की ज़रूरत होती है। इसी तरह वकला जो है वो उनका जो मुवक्किल है या क्लाइंट है वो फांसी के तख्ते पर भी जा रहा हो तो वो कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं जी, ये तो कुछ केस ही नहीं है। बहरहाल केस की समाअत के दौरान आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। दिलचस्प सूरत हाल ये थी कि ये बेंच, पहले मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब इस बेंच की सदारत कर रहे हैं। इसमें 2 मजीद अरकान हैं जिसमें जस्टिस जनाब मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जनाबा आयशा मलिक साहिबा। अब जो कागजात हैं रिकॉर्ड की छानबीन करते हुए जब जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने वो देखा तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, वसीम सज्जाद साहब ने कहा कि जनाब देखें इनका पासपोर्ट तो 2018 में कैंसिल हो चुका था। तो उन्होंने जब देखा पासपोर्ट तो पासपोर्ट पर लिखा था कि जी पासपोर्ट जो है वो 2015 में उसकी मियाद ख़त्म हो चुकी थी, यानी 2015 में वो एक्सपायर हो चुका था। और आप जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जनाब ये पासपोर्ट तो जब आपका एक्सपायर हो जाता है, आप नया पासपोर्ट लेते हैं तो पुराने पासपोर्ट पर कैंसिल की स्टैंप लगा दी जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि उनकी शहरियत खत्म हो गई है। ये तो पाकिस्तान में भी ऐसा होता है। और इस पर जस्टिस, और वाकई ऐसा ही था, क्योंकि जो पासपोर्ट का जो नंबर वहां पर दर्ज किया गया था इलेक्शन कमीशन के कागजात में वो और था और ये पासपोर्ट का नंबर और था। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि जनाब इसका मतलब है कि फैसल वावड़ा ने एक और झूठ बोला है, यानी झूठ पे झूठ। अब इससे पहले कि मैं अगली बात पर आऊं, आपको पता है कि जब आप एक झूठ बोलते हैं और उस झूठ को छुपाने के लिए फिर आपको 100 मजीद झूठ बोलना पड़ते हैं या उन झूठों का सहारा लेना पड़ता है। और वैसे भी आपको पता है कि इनकी पार्टी के जो सरबराह हैं वो तो झूठों के इमाम हैं और उनके भी झूठ खुलेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, इसी तरह अदालतों में वो झूठ खुलेंगे। और आप, अल्लाह करे आप और हम लोग वो देखें, अल्लाह हमारी इतनी जिंदगी करे कि हम उनके झूठ जो है वो कौम पर आश्कार होते देखें। वीडियोस ऑडियोस की सूरत में तो खुल रहे हैं, लेकिन वही अदालतें हम देखें अपनी आंखों से कि वही अदालतें जिन्होंने उनको सादिक और अमीन करार दिया था फिर उन पर यह भी स्टैंप लगाएं कि नहीं आप बहुत बड़े झूठे इंसान हैं। खैर, इस पर ये जो केस की समाअत की जानिब वापस आते हैं, इस पर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने कहा कि जनाब
यानी उनसे कहा, वसीम सज्जाद साहब से, कि जनाब ये तो मामला बहुत ही संगीन और सीरियस हो गया है। अब फिर वसीम सज्जाद साहब ने कहा कि नहीं देखें जी, ये तो इलेक्शन कमीशन जो है ताहयात नाअहल नहीं करार दे सकता। यानी अब उनका इस्तदलाल ये है कि जी 5 साल तक कर दें नाअहल, उसमें से भी 2 साल के 1 साल तो शायद गुजर गया, बाकी 4 साल भी गुजर जाएंगे। फैसल वावड़ा भी जवान है, दोबारा पार्लियामेंट में आ सकते हैं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जनाब हाई कोर्ट किसी को भी ताहयात नाअहल करार दे सकता है। और आपको ये बताता चलूं, याद दिलाता चलूं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी जो पावर्स हैं वो हाई कोर्ट के बराबर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का आइन कह रहा है। इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं उनकी जो पावर्स हैं वो हाई कोर्ट के जज के बराबर है। वो तौहीन अदालत में भी वही सजा सुना सकते हैं जो कोई हाई कोर्ट का जज सुना सकता है। वो किसी को नाअहल करार दे सकते हैं उसी तरह जिस तरह हाई कोर्ट का जज नाअहल करार दे सकता है। अब ये मामला जो है, इस पर जब चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया तो उसके बाद उन्होंने कहा, वसीम सज्जाद साहब ने कहा कि जनाब मुझे 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए, कि 2 हफ्ते का वक्त दिया जाए ताकि मैं ये रिकॉर्ड देखूं और मज़ीद तैयारी करूं। अब इस केस में 5 साल का वक्त हो गया है, ये होने को है, 4.5 साल तो हो ही गए हैं। तो अब इस केस में उन्होंने मज़ीद वक्त मांगा तो इस पर एक रिमार्क आया जस्टिस मंसूर अली शाह का कि जनाब हम आपको 1 हफ्ता भी दें तो हमारे सवालात का जवाब आप नहीं दे सकते, क्योंकि सब झूठ है। और जिस तरह मैंने बताया है कि ये इमारत ही झूठ पर खड़ी की गई। ये तो अदालतों की मेहरबानी है, उस वक्त के इलेक्शन कमिश्नर साहब जो थे उनकी मेहरबानी है, जो साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। खुशकिस्मती या बदकिस्मती से वो मेरे अजीज हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, जस्टिस सरदार मोहम्मद रजा साहब। उनके दौर में भी ये केस लटकता रहा, जिस तरह फॉरेन फंडिंग वाला केस लटक रहा था। और इसी तरह ये फिर ये पिछले साल ये जो है, या इस साल के अवाइल में ये फैसला आया। तो खैर अब ऐसे लगता है कि हवाओं के रुख बदल रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि फैसल वावड़ा का सुप्रीम कोर्ट में ये झूठ पकड़ा गया है। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट उनकी ताहयात नाअहली को ख़त्म करके उसको 5 साल के लिए नाअहल करार दे सकती है, या वही बात के पता नहीं नमाजें बख्शवाने गए थे तो उल्टा रोज़े जो हैं वो गले पड़ गए। ये मुहावरतन लोग कहते हैं ना कि ये जनाब आप गए थे तो रिलीफ लेने, वहाँ पर आपका एक और झूठ पकड़ा गया, और सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबान और तीनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने वो देखा। तो या फिर ताहयात नाअहली बरकरार रहेगी। बहरहाल बात वही है कि इंसान को हमेशा, ख़ास तौर पर जो हमारे अवामी नुमाइंदे होते हैं, उनको सच बोलना चाहिए। कोई अपनी औलाद को छुपा देता है, कोई अपने दीगर असासे छुपा देता है। हालांकि मेरा मानना तो यह है कि औलाद से बढ़कर इंसान की ज़िंदगी में कीमती असासा क्या हो सकता है। औलाद अगर नेक हो, बद भी हो, गुमराह भी हो, औलाद तो औलाद है। आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं कि वो राह रास्त पर आ जाए। लेकिन लोग अपनी औलादों को छुपाते हैं, अपनी बेगमात को छुपाते हैं, मनकुआ बेगमों को जाहिर नहीं करते अपने कागजात में, अपनी जायदादें छुपाते हैं। फिर हम कहते हैं कि जनाब ये हमारे नुमाइंदे हैं। जब इस तरह के नुमाइंदे हमारे होंगे तो इस कौम का फिर अल्लाह ही हाफिज है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।